आरबीआई महंगाई को क्यों नहीं रोक पा रहा है? आखिर महंगाई का कंट्रोल क्यों नहीं हो पाता है? महंगाई शब्द से सारी कुर्बानियां याद आ जाती है जो जेब में पैसा नहीं होने की वजह से देनी पड़े। ये हमारी ज़रूरत की चीज़ें महंगी होती जा रही है। अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कई ऐसी कुर्बानियां देनी पड़ती है जो हमें लंबे समय से टालते आ रहे हैं। इकोनॉमी की भाषा में हमें इन्हें इन्फ्लेशन कहा जाता है। पिछले 2-3 साल विश्व के लिए बहुत अच्छे नहीं रहे हैं क्योंकि इन सालों में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए इन्फ्लेशन टाइम बहुत हाई हो गया है। आज महंगाई का सबसे बड़ा कारण है रशिया व यूक्रेन का वॉर माना जाता है। इनकी वजह से फूड, तेल, गैस आदि कई चीज़ें की प्राइस बढ़ती जा रही है ग्लोबल इन्फ्लेशन के कारण। मगर देश के सेंट्रल बैंक का योगदान होता है महंगाई को कम या ज़्यादा करने में। तो फिर एक सवाल ये उठता है कि भारत का आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया महंगाई को कम क्यों नहीं कर पाता? क्या लोगों की समस्या आरबीआई रिजर्व बैंक को दिखाई नहीं देती है? ये सब जानने के लिए आप अंत तक जरूर बने रहें। 2022 जनवरी में सीपीआई 165% थी। फरवरी में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का शुरू हुआ और यूक्रेन फूड मार्केट के लिए बहुत बड़ा योगदान देता था और युद्ध की वजह से उन्हें सभी कॉम्प्रोमाइज व इम्पोर्टिव और खुद की वजह से उन सभी कमोडिटीज व इम्पोर्ट व एक्सपोर्ट की वजह से बंद हो गए जो यूक्रेन प्रोवाइड करवाता था। और स्टील व फ्यूल में रशिया का बहुत बड़ा शेयर था जो कि कट हो गया है। वार की वजह से भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। महंगाई ने अमेरिका जैसे देश सेल्फ डिफेंडेड देश को भी नहीं बख्शा है। अब इसमें आरबीआई को क्या स्टेप लेना पड़ा है, इसके साथ ही भारत में महंगाई का इंक्रीज बढ़ता है। दोस्तों, किसी प्रोडक्ट व उसके प्राइजेस, उसके दाम इसीलिए नहीं बढ़ते क्योंकि खरीदार बढ़ गए, बल्कि इसीलिए बढ़ते हैं क्योंकि उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ गई है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उसका प्राइस बढ़ गया है। इसीलिए अगर आरबीआई सबकी प्राइसिंग पावर को कम कर देगा तो लोग बहुत सी चीज़ों को नहीं खरीदेंगे और इन चीज़ों की डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी तो सेलर बहुत ज़्यादा प्राइस हाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन सभी को अपने इनपुट व कॉस्ट को ध्यान रखते हुए प्रोड्यूसर से लेकर सेलर तक भी अपना बहुत ज़्यादा कम नहीं रख पाएंगे। इस कारण भारत की अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। धन्यवाद।